ललितपुर में 2 किसानों ने आत्महत्या की। वहां मुझे एक किसान की बेटी सविता मिली। सविता को इतना दुख हो रहा था अपने पिता की मृत्यु के बारे में, रो रही थी बहुत जोर से। अभी अभी शादी हुई थी 1 महीने पहले। कह रही थी मेरी माँ अकेली पड़ जाएगी, उसका देखभाल कौन करेगा। मेरे मन में आया कि इतना अत्याचार हो रहा है महिलाओं पे। जब एक हादसा होता है परिवार में, जब किसी की मृत्यु होती है, किसान ने आत्महत्या की, अंत में उसका भी बोझ महिला उठा रही है। उसकी विधवा अकेली, उसकी बेटी अकेली है। आप देखिए, हमने एक पहल की है। हमने कहा महिलाएं अपनी शक्ति पहचानो, एकजुट हो जाओ। एक नारा दिया आपको, लड़की हूं लड़ सकती हूं, ठीक है। एक घोषणा पत्र निकाला जिसमें सिर्फ महिलाओं के लिए हम क्या करना चाहते हैं वो लिखा। क्या हुआ? बाकी पार्टियों ने घोषणा शुरू कर दी। आपका आशा बहुओं का मानदेय बढ़ाया गया है कल परसों। अभी तक तो 5 सालों में नहीं किया था, अब क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अब पहचान रहे हैं कि ये महिला जागरूक हो गई है, महिलाएं समझ रही हैं कि उनमें शक्ति है। परसों प्रधानमंत्री जी ऐसी पहली सभा करने जा रहे हैं जिसमें उन्होंने सिर्फ महिलाओं को बुलाया है। मैं तो बहुत खुश हूं, मैं तो बहुत खुश हूं। सारी पार्टियां अब महिलाओं के बारे में बात कर रही हैं। सारी पार्टियां कह रही हैं कि अरे अगर हमने महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया तो ये तो हमें वोट ही नहीं देंगी। तो समझ रही हैं आप, एक छोटी सी पहल से, अभी तो परिवर्तन आया ही नहीं है, लेकिन इस छोटी सी पहल से जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं सब उठ गई हैं, जाग गई हैं। सब कह रही हैं कि महिलाओं के लिए कुछ तो घोषणा करनी पड़ेगी, हमें छोटी छोटी घोषणाएं कर रही हैं। लेकिन एक मानसिकता होती है। आप सबने कहा, आपने कहा कि आप अगर इस मंच पे खड़ी हैं तो आपकी माता आपके लिए, आपकी माँ आपके लिए लड़ी, संघर्ष किया। कल मैं अमेठी में थी, मंच पे एक मेरी पुरानी सहेली आई, रमाकांति। रमाकांति को मैं 15 सालों से जानती हूँ। 15 साल पहले जब मेरे से पहली बार मिली, स्वयं सेवक समूह में वो शामिल हुई थी। उसने मुझे अपनी कहानी बताई। माँ बाप ने उसे पढ़ाया नहीं 6ठी क्लास से आगे। उसकी बेटी हुई, बहुत इच्छा थी कि बेटी को पढ़ाऊं, लेकिन क्या करे, परिवार वाले सहमत नहीं थे। तो जब सब खेतों में काम करने के लिए चले जाते थे तो रमाकांति साड़ी के फॉल को सीती थी और चुपचाप से जब कोई घर पे नहीं था तो जाकर एक दुकान में जहां पे साड़ी के फॉल बिकते थे वहां जाके वो बेचती थी। फिर जब पैसे इकट्ठे हो गए, उसने सोचा मैं अपनी बेटी को पढ़ाऊंगी, तो चुपचाप से बेटी को स्कूल तब भेजना शुरू किया जब किसी को पता न चले कि बेटिया स्कूल जा रही है, और पहले ही वापस ले आती थी। पकड़ी गई, सबने डांटा, ससुर जी सासू जी ने डांटा कि ऐसे कैसे इसको तुम स्कूल भेज रही हो। तो रमाकांति ने कहा, उनसे एक सौदा किया कि मुझे इसको भेजने दो, इसकी पढ़ाई की फीस मैं भरूंगी। तो सब मान गए। तो रमाकांति जब मेरे से कल मिली, उसकी बेटी उसके साथ थी, कॉलेज पास कर लिया उसने, नौकरी ढूंढ रही है। तो माँ संघर्ष करती है, किस लिए? वो क्यों चाहती है कि अपनी उसकी बेटी अपने पैरों पे खड़ी हो? क्योंकि वो अपना संघर्ष अपनी बेटी को नहीं देना चाहती। वो ये नहीं चाहती कि उसकी बेटी का जीवन, पूरा जीवन संघर्ष में बीते। बहुत सह लिया है, बहुत चुप रहे हैं, और एक इतनी बड़ी शक्ति, आधा देश, आधा प्रदेश, इतनी बड़ी शक्ति, और आप अपनी शक्ति को पहचान नहीं रही हो। देखो ना, एक नारा दे दिया, लड़की हूं लड़ सकती हूं। जितने भी नेता हैं सब खड़े हो गए कि आपके लिए कुछ करना है। मानसिकता बदलनी है तो आप शुरुआत करिए। आपने बिल्कुल सही कहा कि अपने लिए खुद लड़ना पड़ेगा। लड़ो, मैं तुम्हारे साथ हूं।
जितनी भी शक्ति मुझ में है वो तुम्हारे साथ है। राजनीतिक शक्ति, कांग्रेस पार्टी की पूरी राजनीतिक शक्ति तुम्हारे पास है, तुम्हारे साथ है। मैं खड़ी होंगी तुम्हारे साथ, और साथ में हम परिवर्तन लाएंगे। एक साथ होकर हम इस देश, इस प्रदेश को समझाएंगे कि महिलाओं को नकार नहीं सकते। महिला चुप नहीं रहेगी। अगर उसका शोषण होगा तो वो खड़ी हो जाएगी, अपना हक मांगेगी। आज से अपना हक मांग रही है। इसलिए ये जो शक्ति विधान है, ये जो घोषणा पत्र है, इसमें हमने तमाम ऐसी चीजें हमने लिखी है, आपको पढ़ना चाहिए। आप सब यहाँ से जाते वक्त इसको लीजिए। इसका उल्लेख मैं नहीं करूंगी। आपने काफी कहा कि हमें क्या क्या इसमें लिखा है। इसमें सिर्फ मोबाइल फोन, स्कूटी नहीं है। इसमें आपको सशक्त करने के लिए हर जिले में ऐसी पाठशालाएं बनाई जाएंगी जो 9 से 12वीं क्लास की महिलाओं को सशक्त करेंगी। उसमें आपको दक्षता की शिक्षा मिलेगी ताकि आपको रोजगार मिल पाए। जितने भी इस प्रदेश में रोजगार देगी कांग्रेस पार्टी, उसमें से 40% रोजगार महिलाओं को मिलेंगे। इसी तरह से बहुत सारी घोषणाएं हैं आशा बहुओं के लिए, आंगनबाड़ी के लिए, कि आपको 10,000 रुपए का मानदेय मिलेगा। आप फिर उसके बाद आपने कहा आप एक परिवार को पूरे साल के लिए देखती हैं, उसके लिए आपको एक कुछ मिलता है पैसा, वो अलग है। आपको मानदेय मिलेगा, उसके ऊपर से वो मिलेगा। एक गैस सिलेंडर की बात करते हैं, हम कहते हैं 3 लीजिए, क्योंकि सरकार दे सकती है। सरकार के पास बहुत पैसा है, सही जगह नहीं डाला जाता। बड़े बड़े हवाई जहाजों में हमारे प्रधानमंत्री उड़ते हैं। 8,000 करोड़ का हवाई जहाज है। अगर उस 8,000 करोड़ रुपए को आपकी शिक्षा में डाल देते तो क्या नहीं हो सकता है। अगर आपकी सेहत के लिए कोई इंतजाम होता, कोरोना में आशा बहुओं ने, आंगनबाड़ी की बहनों ने ही तो सबका देखभाल किया। ज्यादातर नर्स अस्पतालों में महिलाएं हैं, इतनी सारी महिला डॉक्टर हैं। क्या किया सरकार ने? मदद की, उनको बोला कि आपने इतनी बड़ी सेवा की है देश की, हम आपको और सशक्त करेंगे। नहीं किया। इसीलिए बहुत ही जरूरी है कि आज आप अपनी शक्ति समझें। देखिए, आज आप अपने लिए लड़ना शुरू नहीं करेंगी तो कब करेंगी? मेरी इतनी नौजवान बहनें यहाँ पे, बच्चियां हैं स्कूल की, अपना भविष्य बनाना चाहती हैं, रोजगार चाहती हैं, अपने लिए लड़ना चाहती हैं। सरकार का काम है कि इनको सशक्त करे। सरकार का काम है कि आपको मौका मिले। तो मैं आपसे आग्रह करती हूं, आप हमें शक्ति दीजिए, हम आपको शक्ति देंगे। हम सब महिलाएं हैं, ठीक है, संघर्ष है हमारा जीवन, लेकिन हम लड़ना जानते हैं। और जब हम खड़ी हो जाएंगे, एकजुट हो जाएंगे, तो कोई हमें रोक नहीं पाएगा। तो मेरे साथ कहिए एक बार, मैं लड़की हूं। और जोर से, मैं लड़की हूं, मैं लड़की हूं, मैं लड़की हूं। जय हिंद।